जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर की नामी कंपनियों एक्सपीरियन डेवलपर्स और एक्सपीरियन कैपिटल पर धोखाधड़ी के आरोपों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 630 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन से जुड़े मामले में आखिर एफआईआर दर्ज कर ली है। क्या थी ये धोखाधड़ी और कौन कौन शामिल था इसमें, देखिए रिपोर्ट। जी न्यूज खबर दिखाता है तो असर होता है। बिल्डर के करप्शन के आरोप पर होगी कार्रवाई। गुरुग्राम के सेक्टर 62 की यही वो बेशकीमती जमीन है जिसके लिए एक्सपीरियन डेवलपर्स पर आरोप है कि उसने सिस्टम की आंखों में धूल झोंका और 630 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन को अपने नाम करने के लिए साजिशों का जाल बुना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एक्सपीरियन डेवलपर्स, एक्सपीरियन कैपिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक्सपीरियन बिल्डर की धांधली का खुलासा जी न्यूज बहुत पहले ही कर चुका है, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से जांच चल रही थी। चलिए समझाते हैं आखिर कैसे जमीन को हथियाने के लिए एक गहरा चक्रव्यूह रचने का आरोप है। डिग्निटी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक रियल एस्टेट समूह ने गुरुग्राम में जमीन खरीदने के लिए बैंकों से बड़ा कर्ज लिया था। डिग्निटी बिल्डकॉन ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ब्लैकस्टोन जैसी कुल 6 संस्थाओं से 992 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया था। ईडी का आरोप है कि एक्सपीरियन डेवलपर्स ने खेल करते हुए डिग्निटी बिल्डकॉन की संपत्ति को कौड़ियों के भाव करीब 332 करोड़ रुपए में अपने नाम करने की कोशिश की। ईडी की जांच में सामने आया था कि एक्सपीरियन ग्रुप सीधे तौर पर कंपनी नहीं खरीद पा रहा था, इसलिए उन्होंने पहले सिस्टम को उलझाया। आरोप है कि जानबूझकर कोर्ट में याचिकाएं डाली गईं ताकि वक्त बर्बाद हो और पीछे से वोट खरीदे जा सकें। ईडी के मुताबिक एक्सपीरियन ग्रुप ने धांधली के लिए अपनी ही दूसरी कंपनी एक्सपीरियन कैपिटल ईसीपीएल के जरिए खेल किया। जांच के मुताबिक एक्सपीरियन कैपिटल ने 160 करोड़ रुपए देकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कर्ज खरीदा और 50% वोटिंग राइट्स हासिल कर लिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कर्ज 494 करोड़ से ज्यादा का था, लेकिन उसने सिर्फ 160 करोड़ में यानी 70% के नुकसान पर कर्ज बेच दिया था। इसी तरह ब्लैकस्टोन समूह से जुड़ा करीब 58 करोड़ का कर्ज, जिसको करीब आधी कीमत यानी 25 करोड़ में एक्सपीरियन ग्रुप को बेच दिया गया। इन 25 करोड़ रुपए से ब्लैकस्टोन कंपनी का 10% और वोटिंग राइट हासिल कर लिया। आसान भाषा में कहें तो एक्सपीरियन ने कर्ज इसलिए खरीदा ताकि वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी पर कब्जा कर सके, क्योंकि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ही तय करती है कि दिवालिया कंपनी किसे बेची जाएगी। दरअसल प्लान ये था कि मैं ही खरीदार हूं और मैं ही फैसला करूंगा कि किसे बेचना है। दिवालिया कानून के तहत ऐसा करना कानूनी रूप से गलत है। इस मामले में ईडी का एक और खुलासा और भी चौंकाने वाला था। अल्केमिस्ट एआरसी, जिसके पास वोटिंग का 35% अधिकार था, उस कंपनी के प्रतिनिधि ने ईडी के सामने बयान दिया कि उन पर दबाव डाला गया ताकि वो एक्सपीरियन कैपिटल के पक्ष में वोट डालें। अल्केमिस्ट एआरसी के प्रमोटर हैं आलोक धीर। आलोक धीर पेशे से कॉर्पोरेट वकील हैं और इसी का फायदा उठाकर वो फंसे हुए लोन को अपनी ही कंपनियों के जरिए खरीदने लगे। ऐसी ही एक हेराफेरी के केस में आलोक धीर और उनकी कंपनी फंस चुकी है और अब एक्सपीरियन ग्रुप केस में भी आलोक धीर और उनकी कंपनी अल्केमिस्ट एआरसी की भूमिका संदिग्ध है। ऐसी धांधली के जरिए एक्सपीरियन कैपिटल ने 95% वोटिंग पावर हासिल की और अपनी ही दूसरी कंपनी एक्सपीरियन डेवलपर्स के रेजोल्यूशन प्लान को पास कर दिया। और जांच में सामने आया था कि ऐसा करने के लिए उसने साम और दाम का सहारा लिया। इस घोटाले में एक और खेल खेला गया। गुरुग्राम के सेक्टर 62 की जिस 9.32 एकड़ जमीन के लिए ये पूरी बिसात बिछाई गई, वो जमीन ईडी पहले ही जब्त कर चुकी थी। वो जमीन रेलिगेयर फिनवेस्ट घोटाले के पैसों से थी। ईडी का कहना है कि एक्सपीरियन ग्रुप ने ट्रिब्यूनल से बात छिपाई। एक्सपीरियन ग्रुप पर दिवालिया प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर सस्ती कीमत पर जमीन हासिल करने की कोशिश करने का आरोप है।
इसकी जांच अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पास है। परत दर परत खुलेगी और इस धांधली में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट तय करेगी, जिसके बाद कोर्ट इसमें शामिल दोषियों को सजा सुनाएगी। परिवेश वात्स्यायन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।